हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं ऋतिक। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आरएम ऑनलाइन क्लासेज में। आज हम फिर से क्लास 12 का कौन सा क्लास है, तो क्लास आपका 12 है और सब्जेक्ट आपका हिंदी चल रहा है और हिंदी का चैप्टर नंबर तीसरा है। 1 और 2 ऑब्जेक्टिव करा चुके हैं। अगर आप 1 और 2 ऑब्जेक्टिव नहीं देखे हैं, मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 अगर नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, वहां से जाकर क्लिक करके आप जरूर देख सकते हैं। तो आज का हम वीडियो करने जा रहे हैं तीसरा, हिंदी का तीसरा है और चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति। आपको मालूम है कि लेखक जो है जयप्रकाश नारायण है, जो बहुत ही आप लोकनायक के भी नाम से जाना जाता है उन्हें। तो चलिए आज का मोटिवेशनल हो जाए और फिर हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पर। लिखा हुआ है, जीवन में सबसे बड़ी खुशी, जीवन में सबसे बड़ी खुशी उस काम को करने में है जिसे लोग कहते हैं कि आप नहीं कर सकते हैं। उस काम को करने में मजा आता है जब लोग आपको कहते हैं कि नहीं, आप अच्छा काम नहीं कर सकते, इससे आपको नहीं होगा। टॉपर नहीं बन सकते हैं, 400 नंबर नहीं आ सकता है, 448 नहीं आ सकता है, 450 नहीं आ सकता है। और जिस दिन आपका रिजल्ट आता है तब आपको मजा आता है कि नहीं हम कर दिए, तब उसको बताने में ही कुछ अलग आपका होता है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। आप मेरे साथ वीडियो कंटिन्यू देखते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? शिक्षा प्राप्ति के लिए अमेरिका कौन गए थे? ऑप्शन ए में है बालकृष्ण भट्ट, बी में है चंद्र शर्मा गुलेरी, सी में है जयप्रकाश नारायण और डी में है रामधारी सिंह दिनकर। तो आपका जो है इसका राइट आंसर है जयप्रकाश नारायण। कौन सा है? जयप्रकाश नारायण जो थे वह अमेरिका अपने शिक्षा लेने के लिए गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आ जाइए 2 पर। बिहार में हिंदी के वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? जो बिहार के हिंदी के वर्तमान स्थिति के विषय पर लेख के लिए किसने आपका कथी किया? सर्वोच्च पुरस्कार माने इनाम जो है प्राप्त किया। ऑप्शन ए में है बालकृष्ण भट्ट, बी में है ओम प्रकाश वाल्मीकि, सी में है रामधारी सिंह दिनकर और डी में है जयप्रकाश नारायण। तो इसका आंसर जो है आपका क्या हो जाएगा? जयप्रकाश नारायण जो थे, जो बिहार में हिंदी वर्तमान स्थिति के लिए उनको क्या दिया गया था? पुरस्कार दिया गया था। ठीक है, जयप्रकाश नारायण। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आइए। लिखा हुआ है जयप्रकाश नारायण की रचना का क्या नाम है? तो देखिए आपका ए में दिया है त्रिक्ष, बी में दिया है जूठन, सी में दिया है संपूर्ण क्रांति और डी में जो दिया है शिक्षा। तो आप पढ़ रहे हैं कि संपूर्ण क्रांति का लेखक, अभी बताए हैं वीडियो की शुरुआत में ही कि संपूर्ण क्रांति का लेखक जो है आपका कौन सा है? जयप्रकाश नारायण। तो बताइए जयप्रकाश नारायण कौन सा चैप्टर लिखे हैं? तो जयप्रकाश जो नारायण है संपूर्ण क्रांति लिखे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा तक हम लोग कर चुके हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन 4 पे आइएगा। लिखा हुआ छात्र आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार करते समय जयप्रकाश नारायण की स्थिति कैसी थी? जब वह छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे तो वह कैसे स्थिति में थे? ठीक है, तो ऑप्शन ए में दिया है बुढ़ापा और बीमारी थे उनके पास, कि बी में दिया है पूर्ण स्वस्थ माने स्वस्थ थे, सी में दिया है युवक थे माने युवक, समझ रहे हैं ना, जवान, और डी में है जर्जर। तो उनका जब स्थिति संपूर्ण क्रांति चल रहा था छात्र आंदोलन, तो उनका स्थिति जो था वह कैसा था? बुढ़ापा और बीमारी से ग्रसित थे। उस समय जो है छात्र आंदोलन चल रहा था, उस समय वह नेतृत्व कर रहे थे छात्र आंदोलन का। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर चलते हैं हम लोग किसमें? 5 नंबर क्वेश्चन पे। दल विहीन लोकतंत्र किसके मूल उद्देश्यों में है? ए में दिया है मार्क्सवाद के, बी में दिया है मार्क्सवाद तथा लेनिनवाद के, सी में दिया है समाजवाद के, डी में दिया है अधिनायकवाद के। तो दलहीन लोकतंत्र जो थे वह किनके मूल उद्देश्य में थे? तो वह जो है मूल उद्देश्य में कौन थे? मार्क्सवाद और लेनिनवाद
वाद के थे। ठीक है, कि लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र मतलब लोगों का शासन जो है, अधिकार करना था लोगों पर, लोगों का ही शासन रहेगा। इसके सबसे पहले आपका मार्क्सवाद और लेनिनवाद ने ही इसका क्या किया था, नेतृत्व किया था, लोगों को बताया था कि नहीं, कि शासन जो चलेगा वह लोगों का शासन चलेगा, लोग ही चाहेगा कि किसका सरकार बना सकते हैं। ठीक है, तो आप कहानी में बहुत अच्छी तरीक़ा से पढ़े होंगे, ये हमारे ऑफलाइन के स्टूडेंट को भी हम बहुत अच्छा तरीक़ा से पढ़ाए हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 6 नंबर पर। जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? देखिए बचपन का इनका नाम क्या था? ऑप्शन ए में दिया है ददन, बी में दिया है बबन, सी में दिया है बाउल और डी में दिया है कति दीना। तो इसका जो है बचपन का इनका नाम था कौन? बाउल था। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? सी जो है इसका राइट आंसर है, ऑप्शन सी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं तो हम लोग 6 तक क्वेश्चन को कर चुके हैं। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। 7 में देखिए क्या लिखा हुआ है, किसने कहा था अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है? ए महात्मा गांधी, बी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी में दिया है जवाहरलाल नेहरू और डी में दिया है लाल बहादुर शास्त्री ने। तो ठीक है, तो कह रहा है कि कथी अभी न जाने कितने मील इन इस देश के जनता के जाना है। इस देश का मतलब भारत के जनता को, उस समय जो भारत जो थे गुलामी में चल आ रहे थे, गुलामी के बाद जब भारत स्वतंत्र हुए तो बहुत सारे आंदोलन हुए, उन्हीं को जो है उन्हीं में बोले थे कथी जवाहरलाल नेहरू ने बताए थे कि इस जनता को बहुत आगे जाना है। तो यह चीज़ है अभी न जाने कितने मील इनको जाना है, कौन बोला था? तो जवाहरलाल नेहरू ने। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी जो है राइट आंसर हो गया। 8 में आइए, क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। किस अस्पताल में दिनकर, दिनकर का मतलब कथी हुआ? दिनकर का मतलब हुआ जयप्रकाश नारायण। अच्छा सॉरी गलती हो गई। अच्छा क्वेश्चन नंबर आते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 8 पर। 8 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ था? ठीक है, दिनकर रामधारी सिंह दिनकर का यहाँ चर्चा है, उन्हीं का शॉर्ट नेम है, माने शॉर्ट ना उपाधि जो है दिनकर जी के नाम से जाना जाता है। ए में जो है ओपोलो अस्पताल, बी में दिया हुआ है श्री राम नर्सिंग होम, सी में दिया है PMCH पटना में, ठीक है, और डी में दिया है कथी बिली गार्डन नर्सिंग होम में। तो इसका जो है राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? डी जो है राइट आंसर हो जाएगा, बिली गार्डन नर्सिंग होम। ठीक है, और रामधारी सिंह का जन्म पूछेगा कि कहाँ हुआ था, तो जन्म जो है इनका बिहार में हुआ था, और बिहार में किस जिला में हुआ था? बेगूसराय में हुआ था। ठीक है, आइए 9 नंबर में, जयप्रकाश नारायण को किसका दलाल कहा गया है? किसका दलाल? ए में है रूस के, बी में है ब्रिटेन के, और सी में है जापान के, और डी में जो है अमेरिका के। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका के जो है इनको क्या कहा जाता था? तो दलाल कहा जाता था। किनको? जयप्रकाश नारायण जी को जो है दलाल कहा जाता था। क्वेश्चन आते हैं 10 पर। ऑप्शन ए में है, 10 नंबर क्वेश्चन में है जयप्रकाश मार्क्सवादी कब बने थे? माने जयप्रकाश जो है मार्क्सवादी कब बने थे? ए में 1928, बी में 1927, सी में 1938 और डी में 1924। तो इसका जो है आंसर जो है 1924 जो है राइट आंसर होगा। क्या 1924 में यह जो कौन कथी मानते हैं? मार्क्सवादी। मार्क्स एक कथित इतिहासकार थे। ठीक है, आप इसके बारे में आपको 10वीं क्लास में बहुत अच्छा तरीका से भी बताया गया है। चैप्टर जो है आपका शायद 2 चैप्टर में है, ठीक है, उसी में बहुत इनको विस्तार से बताया गया, तो वहीं पे आप पढ़े होइएगा। तो चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 11 पर। किसे लोक नायक के नाम से जाना जाता है? तो लोक नायक के महात्मा गांधी का उपनाम क्या है? तो बापू जानते हैं, तो इसलिए इसका आंसर नहीं होगा। महाकवि जयसी को नहीं होगा, क्या होगा? जयप्रकाश नारायण को जो है किसका नाम से जाना जाता है? लोक नायक के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी जो है राइट आंसर हो जाएगा। 12 में आइए, रिंग इंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किसकी रचना है? ऑप्शन ए में है जवाहरलाल नेहरू के, बी में है राम मनोहर लोहिया के, सी में है मदन मोहन मालवीय के, डी में है जयप्रकाश
नारायण के, तो इसका आंसर जो है राइट कौन सा हो जाएगा, जयप्रकाश नारायण, जयप्रकाश नारायण इसका सही आंसर होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग आते हैं 13 पर। अगर इतना क्वेश्चन करके एग्जाम में जाते हैं, चैप्टर वाइज चल रहा है, मेरा वीडियो अगर लगातार देखते होइएगा तो आपको तीसरा चैप्टर है और बहुत ज़्यादा हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराते हैं जो डायरेक्ट आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो आप वीडियो कंटिन्यू देखिए और आप ऑब्जेक्टिव यहाँ से कंप्लीट करते चलिए, ठीक है। तो चलिए आइए, तो 13 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। जयप्रकाश नारायण ने किस साल छात्र आंदोलन का नेतृत्व किया था? ऑप्शन ए में 1973, 1976, 1974 और 1977। तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा, 1974 जो है राइट आंसर होगा। 1974 में ही छात्र आंदोलन चल रहा था और उनका जो है उस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे, जयप्रकाश नारायण जो कर रहे थे। तो ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 14 पाते हैं। जयप्रकाश नारायण के पिता का क्या नाम था? तो एक में है दीनदयाल, बी में दिया है हर्षु दयाल, ठीक है, डी में है रामदयाल और डी में है सर्वेश दयाल। तो इसका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, इसका आंसर राइट जो है बी जो होगा हर्षु दयाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी में है। संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है? तो आप जानते हैं संपूर्ण क्रांति किसकी रचना है, तो संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण की है। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 पर। संपूर्ण क्रांति पाठ में दिया गया भाषण किसका है? तो बताइए संपूर्ण क्रांति में भाषण कौन दिया है? लेखक जो है जयप्रकाश नारायण है, तो भाषण उन्हीं के ना दिया रहेगा, जयप्रकाश नारायण जो है भाषण देंगे, ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन है। 17 में जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन ए में दिया है राघोपुर दियारा में, बी में दिया है सिताब दियारा में, सी में दिया है बलिया और डी में दिया है छपरा। तो इसका आंसर जो है कौन सा हो जाएगा, सिताब दियारा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए 18, जयप्रकाश नारायण किसको भाई कहते थे? किसको भाई कहते थे जयप्रकाश नारायण? ऑप्शन में है दिनकर जी को, बी में है जवाहरलाल जी को, ठीक है, और सी में है रामनाथ जी को। तो इनको भाई जो कहते थे, किनको भाई कहते थे अपना? तो जवाहरलाल नेहरू जो थे उन्हीं को यह कौन, जयप्रकाश नारायण जो थे वह भाई कहते थे। तो चलिए आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है, क्वेश्चन समाप्त हो गया। इस चैप्टर का जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम लोग ले चुके हैं। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के बीच शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और दोस्तों को भी बताइएगा, इस चैनल पर जोड़िएगा जितना से जितना हो सके उतना। तो चलिए मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।